नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव ट्री पे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कि थ्रस्ट किसे कहते हैं, दाब किसे कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, कोई भी वस्तु कैसे डूबती है, कब नहीं डूबती, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आइए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले थ्रस्ट होता क्या है। ठीक है, बोल रहा है कि थ्रस्ट वह बल है। थ्रस्ट एक क्या है, फोर्स है जो कि किसी भी दिशा में लगाया जाता है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इसको लगाते हैं। ठीक है, यह सामान्यतः इंजन है ना, जो हमारे इंजन होते हैं या प्रणोदन प्रणालियों में इसका क्या होता है, संबंध होता है। अब सिंपल भरी भाषा में ये समझिए कि जो थ्रस्ट है ये एक फोर्स है ना, जो कि एक विशेष डायरेक्शन में क्या लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थ्रस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने आपसे बोला ये फोर्स ही है जो कि F बराबर क्या होता है, ma होता है, वही ये फोर्स है। तो क्या हो गया, थ्रस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, जो कि F बराबर हम क्या पढ़ते हैं, ma पढ़ते हैं। आगे को चलते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एग्जांपल, कि इसका एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन इसका पूछा गया है। भैया जी जेट इंजन है ना, जो क्या होता है, जेट इंजन होता है, जो हमारा जेट इंजन है से द्वारा उत्पन्न थ्रस्ट विमानों को आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि वह कौन सा बल है जिससे कोई भी जेट इंजन आगे की ओर जाता है, तब आप कहोगे वो थ्रस्ट ही बल है। वो कौन सा बल है, थ्रस्ट फोर्स है, जो कि कहां की ओर ले जाता है, इंजन को आगे की ओर ले जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा, इसमें है प्रेशर। भैया दबाव किसे कहते हैं या फिर दाब किसे कहते हैं। क्या होता है प्रेशर, हम प्रेशर लगाते हैं ना, है ना। तो यहां पर देखिए क्या है, बोला है प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, है ना। बोल रहा है कि जो फोर्स है, जो प्रेशर है वो क्या है, दाब वह बल है जो प्रति यूनिट, यहां पर देखेंगे दबाव वह बल है, ये भी एक फोर्स ही है जो प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर लागू होता है, जिसे सामान्यतः पास्कल में नापा जाता है या मापा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि दबाव का या दाब का मात्रक क्या होता है, या फिर प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या होती है। आप बोलोगे पीए से क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, क्या होता है, पास्कल होता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है P इक्वल टू F अपॉन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब भैया क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति लेटा हुआ है, तो किस पर दबाव ज्यादा लगेगा, आप बताएंगे। मैंने कहा एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है, लेटा हुआ व्यक्ति है, और एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो दोनों स्थिति में फोर्स बल किस पर ज्यादा लगेगा। आप कहोगे जो व्यक्ति खड़ा है इस समय जो यहाँ पर जमीन में है, वो दाब ज्यादा लगेगा। वो दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि भैया इसका एरिया क्या है, कम है, और इस समय जो इसका पूरा वेट है ना वो बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, तब इसका जो दाब है ना वो क्या लगेगा, कम लगेगा, दाब कम लगेगा इस समय। ठीक है, आप देखो, अब मैं इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ एक कील के ऊपर खड़े हो, तो आपके हाथ या पांव जैसे भी आप खड़े होगे तो उसमें चोट लग सकती है। फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारी कीलें ले आओ, है ना, बहुत सारी कीलें ले आओ, अगर उसके ऊपर आपको खड़ा कर दूँ तो आपको दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो वेट है ना वो बहुत सारे कीलों के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे उस पर प्रेशर कम लगता है। तो एक क्वेश्चन आप याद करना, क्वेश्चन पूछा जाता है एक व्यक्ति खड़ा है या एक व्यक्ति लेटा हुआ है और जबकि दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो किस व्यक्ति का जो फोर्स है, जो दबाव है वो ज्यादा लगेगा। तब आप याद रखना, जो व्यक्ति खड़ा है उस पर दाब ज्यादा लगेगा, जो लेटा है उस पर दाब कम लगेगा। ठीक है, P बराबर F अपॉन ए होता है, इसका मात्रक न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, और या फिर इसका मात्रक क्या भी होता है, पास्कल भी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू F अपॉन ए होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक हो गया, इसका मात्रक पास्कल होता है, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, बल न्यूटन, एरिया मतलब है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये रहा इसका कुछ, ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल। देखो क्या कहता है, कह रहा है कि पानी का दबाव गहराई के साथ बढ़ता जाता है। जो पानी है, आप जितना नीचे जाओगे आपको ऐसा लगेगा ऊपर से उतना भार बढ़ रहा है। क्यों, जितनी गहराई पर जाओगे प्रेशर लगा रहा है ऊपर से, है ना, वायुमंडल भी तो प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर लगाएगा। जितने आप नीचे को जाओगे तो पानी भी प्रेशर लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का दबाव गहराई पर जाने के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, चलूंगा आगे को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। ये रहा एग्जाम्पल, फिर
से एग्जाम्पल आ गया। क्या कहता है, एक तेज चाकू द्वारा उत्पन्न दबाव एक कूद चाकू की तुलना में अधिक होता है क्योंकि बल एक छोटे क्षेत्र पर लगाया होता है। वायुमंडलीय दबाव वह दबाव है जो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के वजन के द्वारा उत्पन्न होता है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको सीधे बता दिया है, एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? कोई वस्तु जब किसी तरल में डूबी होती है तो उसे उत्थापन बल बियॉन्ड फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बियॉन्ड फोर्स। अभी बताऊंगा क्या होता है बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स अनुभव होता है जो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अब देखो, आपने देखा होगा ये सारी चीजें। मान लो आप क्या करते हैं, आपके पास एक खाली जग है ना, आप उस खाली जग को भरी हुई बाल्टी में ऐसे नीचे की ओर डालते हैं तो आपको लगता है ना ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है, लगता है कि नहीं लगता है? वही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा ना, वही क्या है, बियॉन्ड फोर्स है। मान लेते हैं हमारे पास पानी है, यहाँ देखो, मान लेते हैं एक जार है, इस जार के अंदर पानी है। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करा, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। तो मुझे बताओ जितना यहाँ पर पानी होगा ना इस एरिया में, देखो इस एरिया में पहले पानी होगा। अब भैया यहाँ पर तो हमने जग रख दिया, अब तो यहाँ पर जग का शेप आ जाएगा। तो यहाँ पर पानी जो क्या होगा, अब ये पानी कहीं इधर कहीं चले गया होगा और ये स्थान पर क्या हो गया होगा, जग है हमारा, जो भी हमने ऑब्जेक्ट डाला हुआ है। तो ये वही बोलता है आर्किमिडीज का सिद्धांत कि यदि किसी वस्तु को हम पानी के अंदर डुबाएं, आंशिक रूप से पूर्ण रूप से डुबा दें, तो वह अपने भार के बराबर पानी को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जितना भी भार इसका होगा इतने का इस समय, इतना पानी जो हो गया होगा यहाँ से हट गया होगा। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। भैया ये होता है F इक्वल टू रो वी जी, जहां पर एफ बी क्या है, उत्थापन बल है, बियॉन्ड फोर्स है, जो कि वस्तु में कहां की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, उसे बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। आगे को भैया यहाँ v क्या है, v यहाँ पर विस्थापन है ना, v क्या है, विस्थापित तरल का आयतन, वॉल्यूम है v, और किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड। जो ये पानी विस्थापित हुआ था ना, इसके अंदर हमने रखा, तो यहाँ पर से पानी विस्थापित हुआ था, इसका वॉल्यूम है ये। गुरुत्वीय त्वरण जी तो आपको पता ही है, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। भैया रो हम किसे बोलते हैं, रो बोलते हैं घनत्व को। किसे बोलते हैं, घनत्व, डेंसिटी को बोलते हैं, तरल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्वेश्चन अब मैं आपसे जनरेट कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन ये कहेगा, क्वेश्चन सामने देखना, बोलेगा एक 5 kg के वस्तु को पानी में डुबा दिया जाता है तथा एक 10 किलो के वस्तु को पानी पर डुबा दिया जाता है, तो उत्थापन बल का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बोलोगे वही रहेगा। क्यों? एरिया पर डिपेंड नहीं करता है उत्थापन बल। यहां देखो, कहीं एरिया आया, यहां नहीं आया, कहीं एरिया नहीं आया है, तो एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो लिखेंगे बियॉन्ड फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगला मुख्य बिंदु, ये मुख्य बिंदु हैं। अब पढ़िए मुख्य बिंदु क्या है। क्वेश्चन कहता है उत्थापन बियॉन्ड फोर्स अगर ज्यादा होगा, किससे, वस्तु के भार से। भैया बियॉन्ड फोर्स अगर वस्तु के भार से ज्यादा हो गया तो वस्तु तैरेगी। क्या करेगी, वस्तु फ्लोट्स करेगी, तैरती रहेगी। यदि उत्थापन बल बियॉन्ड फोर्स वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु डूबेगी, वस्तु डूब जाएगी। कौन ज्यादा होगा, अगर वस्तु का भार ज्यादा होगा, किससे, उत्थापन बल से। मतलब जो बल ऊपर की ओर लगा रहा है, अगर वो बल कम हो गया, किससे, जो ऊपर से फोर्स लगा रहा है, तो वस्तु डूबनी है। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ये पानी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और ये जो है ना, ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। अब भैया जो फोर्स ज्यादा होगा वो तभी तो डूबेगा। अब उसने बोला है कि ये उत्थापन बल यही है, बियॉन्ड फोर्स ये है ना, इसका मान कम आ गया। देखो बियॉन्ड उत्थापन बल का मान कम आ गया और इसका मान ज्यादा आ गया भार का। अरे ये कम भारी है, ये ज्यादा भारी है, तो कौन नीचे को तो जाएगी वस्तु, इसका मतलब वस्तु डूब जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। यदि उत्थापन बल और वस्तु का भार, वस्तु स्थिर रहेगी, मतलब दोनों भार बराबर है। भैया इसका भार भी उतना ही है, इसका भार भी उतना ही है, तो ये ऐसे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जितना बल ऊपर को लगा रहा है उतना ही नीचे को लगा दे रहा है। ये कहेंगे भाई हम तो रेस्ट में रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 3 के 3 चीज हैं, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है।
एग्जाम्पल क्वेश्चन कह रहा है नाव बोट पानी को विस्थापित करती है और तैरती है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है ना। आइसबर्ग 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 का कुछ हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। आपने देखा होगा कि भैया ये पानी है, इस पानी में बर्फ को डुबा देना, लेकिन बर्फ पूर्ण रूप से नहीं डूबेगी, कुछ भाग उसका ऊपर ही रहेगा। क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्थापन बल ज़्यादा होगा, वस्तु का भार कम होगा। ठीक है, जो ऊपर की ओर बल लग रहा है वो ज्यादा होगा और आइसबर्ग जो है उसका भार कम होगा, इसी वजह से वस्तु तैर रही होगी। स्कूबा ड्राइविंग, ठीक है, स्कूबा ड्राइविंग ड्राइवर से भार बदलकर गहराई नियंत्रित करते हैं। ये भी इसका एक क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, चलते हैं अगले उसमें। भैया ये कह रहा है अरे क्या कह रहा है ये कह रहा है, देखो क्या कहता है कि ब्योंसी फोर्स क्या है, उत्थापन फोर्स क्या है। डेफिनेशन बोल दिया, किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर तरल द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल उत्थापन बल कहलाता है, ब्योंसी फोर्स कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया है सरल भाषा में। हाँ भैया सरल भाषा में भी देख लो, ये तुम्हारे लिए लिख के लेके आया हूँ। जब आप पानी में हाथ डालते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि पानी आपको ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। यही बल बियॉन्ड फोर्स उत्थापन बल कहलाता है। इसे हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं, उत्थापन बल भी कहते हैं। अब ये परिभाषा में कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये रहा अगला कारण। क्या है कारण? देखते हैं कारण। जब कोई वस्तु किसी तरल जैसे पानी में डूबती होती है तो उस पर दो बल लगते हैं। भैया जब वस्तु पानी में डूब रही है तो दो बल लग रहे हैं। नंबर एक, नीचे की ओर एक बल लग रहा है, एक बल नीचे की ओर लग रहा है वस्तु के भार की वजह से। भाई ये नीचे की ओर डूब रही है, इसका भार mg नीचे की ओर है, तभी तो बल लग रहा है। और यह लिखा यह गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऊपर की ओर उत्थापन बल लगता है और ऊपर की ओर भी एक बल लग रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? बियॉन्ड फोर्स बोल रहे हैं, जिसे हम उत्थापन बोल रहे हैं, जिसे उत्प्लावन बल बोल रहे हैं। ठीक है, यह तरल द्वारा लगाया जाता है कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। यदि उत्थापन बल अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी, यदि उत्थापन बल कम होगा वस्तु डूबेगी, यदि उत्थापन बल और भार बराबर होंगे तो वस्तु क्या रहेगी? पानी में स्थिर रहेगी। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपेक्षिक घनत्व क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। किसी पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। भैया जल का घनत्व कितना होता है? नोट करना, 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बोल रहा है सरल भाषा में देखते हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी यह बताता है कि कोई पदार्थ पानी की तुलना में कितना भारी या हल्का है। हम रिलेट कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। हम रिलेट कर रहे हैं किससे? पानी से, कि कोई वस्तु कितनी भारी है कितनी हल्की है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन लिख रखा है साफ साफ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि भैया आर डी, ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, जो वस्तु है उसका घनत्व, बट्टे डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व। आ रही बात? रिलेटिव डेंसिटी बराबर वस्तु का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, क्योंकि हमेशा किससे देखा जाता है? पानी का ही देखा जाता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक हो गया। डेंसिटी और सबस्टांस पदार्थ का घनत्व देखा जाता है, और जल का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर किस पर देखा जाता है? 1000 किलोमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर देखा जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है? रिलेटिव डेंसिटी केवल एक संख्या है। यह एक संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है और न ही कोई डायमेंशन होती है। याद रखना, इसका मतलब इसका नो यूनिट है ना, यूनिट कोई नहीं है, क्योंकि यह दो समान मात्रकों डेंसिटी और डेंसिटी का ही क्या है? एक अनुपात है। तो भैया जो एक संख्या होती है ना, कांस्टेंट नंबर 2 3 4 आप पढ़ते हो ना, 2 3 4 ही तो बोलते हैं, ऐसे बोलते हो 2 यूनिट 3 यूनिट नहीं, 2 3 4। तो ये क्या है? यूनिटलेस है, नो यूनिट है, इसकी मात्रकहीन है और इसकी बीमा भी नहीं होती है। ठीक है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी, पानी पदार्थ से भारी होगा और डूबेगा।
यदि रिलेटिव वेलोसिटी किससे ज़्यादा होगी, पानी से ज़्यादा हो गया घनत्व, किसी भी वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा हो गया, वस्तु डूब जाएगी। यदि किसी भी वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा, वस्तु तैरेगी। पदार्थ पानी से हल्का होगा और तैरेगा कब, जब रिलेटिव डेंसिटी एक से क्या हो, कम होगी। आपेक्षिक घनत्व और उत्पादन, ठीक है, चीज़ें वही दे रखी है। एक से अधिक होगा तो पदार्थ पानी में डूब जाएगा, नहीं डूबेगा। एक के बराबर होगा, पदार्थ पानी में न तैरेगा और नहीं डूबेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बस ये लास्ट यूनिट था। हाँ, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और बता देता हूँ, जल्दी से आप इन चीज़ों को क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे चीज़ों को। बेहतरीन ये क्लास थी आज की। अभी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और बताऊँगा आपको। ठीक है, कर लिया होगा आपने। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब को हम किस में नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को हम नापते हैं बैरोमीटर में। किस में नापते हैं? बैरोमीटर में नापते हैं। अब कुछ 3 क्वेश्चन यहां पर जो कि हर बार पूछे जाते हैं। पूछेगा बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक गिर रहा है, बहुत तेजी के साथ नीचे को गिर रहा है, उस समय क्या होगा? बोलेगा बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि धीरे धीरे नीचे को गिर रहा है तो क्या होगा? और बोलेगा यदि धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है तो होगा। जब एकदम वायुमंडल, नोट करेंगे, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक यदि बहुत तेजी के साथ नीचे को गिरेगा, तब आप कहोगे आंधी तूफान, आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा। ये एकदम नीचे को है, लंबा कर दें इसको, एकदम नीचे को गिर रहा है। अगर धीरे धीरे नीचे को गिर रहा है तो बारिश आएगी। क्या आएगी? वर्षा आएगी, है ना, वर्षा आएगी। और यदि धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, इसका संकेत होगा मौसम। क्या चीज? मौसम साफ होगा, मौसम साफ होगा। ये 3 चीज आप फिर से नोट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, जो कि क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये थी आज की क्लास। जो हमारा यूनिट नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही यूनिट बचे हुए हैं, 3 यूनिट और बचे हैं। आप टेंशन आपको नहीं लेनी है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर प्रैक्टिस कराइए, प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस बैच आपके सामने लॉन्च कर दिया गया है। बहुत बेहतरीन बच्चे उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्लास लग रही है। आपने क्लास देख ली होगी, डेमो क्लास अपलोड कर दी थी। ऐसे ही आपको 30 क्लासें मिलेंगी। और सोचो 30 क्लास मतलब 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे तो समझिए आपकी जो एक सिलेक्शन की नींव थी वो बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।